नमस्कार सभी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, धनखड़ साहब के जाने के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली है। तो मोदी जी ने ये सोचा कि किसी ऐसे आदमी को बैठाया जाए कि एक तीर से कई निशाने लग पाए। एक ऐसा आदमी जो उनका लॉयलिस्ट भी रहे, धनखड़ साहब का जो क्राइटेरिया, जो मानक उन्होंने सेट किया था ना, उस पर खरा भी उतरे और लगे हाथ इंडिया गठबंधन में थोड़ी सेंध भी लगा दे, थोड़ा फूट भी कर दे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। पहले वो महाराष्ट्र और झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में इनका काफी बड़ा योगदान है, ऐसा हेमंत सोरेन का आरोप है। इसके अलावा ये आते तमिलनाडु से हैं। तो डीएमके, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके लिए एक धर्म संकट वाली स्थिति भाजपा ने खड़ी करने की कोशिश की, क्योंकि अगर डीएमके भाजपा के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करते हैं तो ये बात फैलाई जाएगी, ये बात हेडलाइन बनेगी कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। और अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि डीएमके उन्हीं के एरिया, उन्हीं के क्षेत्र से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट नहीं कर रही है, साउथ की अस्मिता के साथ नहीं खड़ी हो रही है। अगर आप इतना ही हिस्सा सुनोगे तो आपको लगेगा वाकई में मोदी जी ने फिर से मास्टर स्ट्रोक चल दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी सरकार से 2 कदम आगे चलते हैं। अब एनडीए के उम्मीदवार के अगेंस्ट में विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। जस्टिस रेड्डी की खासियत यह है कि ये आते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां से चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, जो मोदी जी की सबसे मेन बैसाखी भी हैं। दूसरी खासियत जस्टिस रेड्डी की यह है कि ये चंद्रबाबू नायडू के बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो जो दांव मोदी और शाह जी लगा रहे थे इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने की, इंडिया गठबंधन ने उससे बड़ा दांव उन्हीं के ऊपर उल्टा लगा दिया। क्योंकि अब देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू अपने पुराने दोस्त को, जो कि आंध्र प्रदेश से आता है, आंध्र अस्मिता को, तेलुगु अस्मिता को रिप्रेजेंट करता है, उसको सपोर्ट करते हैं या मोदी जी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मोदी जी की सबसे बड़ी उलझन ये होगी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट पे होता है। मतलब अगर मुंह पे टीडीपी ये कह भी रही है, उसके सांसद ये कह भी रहे हैं कि हम बीजेपी को या बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, पर वोट किसको जाके दे देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जनरली जिसकी सरकार होती है उसी का बन जाता है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इन केस इसका उल्टा हो जाता है, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो जीतना तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कड़ी टक्कर भी देता है ना, तो इससे बीजेपी की, मोदी जी की, अमित शाह की बहुत फजीयत होने वाली है। क्योंकि इससे सरकार एक बार फिर से बहुत कमजोर साबित होगी और इस बात को फिर से हवा मिल जाएगी कि क्या नायडू बाबू मोदी जी का साथ छोड़ के पाला बदलने वाले हैं। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इसका कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।